वेलकम साल ऑफ यू AMS 12 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। IIT जैम 2010 टू 2024 सिमेट्रिक ग्रुप से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आए हैं उनको हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे पहले जो पार्ट 1 था उसमें हमने 2010 से लेकर के 2018 तक के जो क्वेश्चंस आए थे उनको करने का प्रयास किया था और उसके वर्कआउट को हम लोगों ने प्रॉपर वे में किया था। आज हम लोग 2019 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको करने का प्रयास करने वाले हैं फुल फंडामेंटल कंसेप्ट के साथ। तो वीडियो में बने रहें। वीडियो हेल्पफुल हो तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलिए देखते हैं। PDF आपको मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मेरा कांटेक्ट नंबर्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। PDF आपको वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आइए देखिए, कह रहा है कि इफ लेट एक्स बी द 100 साइकिल 1 2 3 4 100 एंड वाई बी द ट्रांसपोजिशन ऑफ 49 एंड 50 इन द परमुटेशन ग्रुप एस 100 इन ऑर्डर ऑफ एक्स वाई। अब कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ एक्स वाई आपको फाइंड करना है। बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। तो ऑर्डर ऑफ एक्स वाई कैसे फाइंड आउट होगा, ये बड़ा कठिन सा टारगेट है आपका कि ऑर्डर ऑफ एक्स वाई हमको फाइंड करना है। चलिए देखिए, तो ऑर्डर ऑफ एक्स वाई के लिए हमको करना क्या है स्टूडेंट। सबसे पहले एक छोटा सा परमुटेशन में लेकर के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इस पर फोकस कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक कोई भी परमुटेशन ले लिया। मान लीजिए कि हमने सिग्मा ले लिया, ठीक है। सिग्मा लिया जिसमें कि A B C D 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ए कहाँ जाएगा आपका, बी पे जाता है, बी सी पे जाता है, सी डी पे जाता है और ये ए पे जाता है, ठीक है। ध्यान रखिए। और एक ऐसा परमुटेशन ले लिया, मान लीजिए टाउ हमने कंसिडर कर लिया, जो कि इन दो मिडिल वाला एलिमेंट्स है बी सी है, इस सी बी पे चला जाएगा। सही बात है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन हम फाइंड करते हैं। देखिए ध्यान से बहुत बारीक से समझिएगा। इसमें सिग्मा टाउ का अगर मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो यहाँ सिंपली A B C D तो रहेगा ही, यहाँ पे BCDA होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो आप BC तो CB, अब क्या मिसिंग है आपका, A नहीं है और DD नहीं है। तो A और DD को हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पे कंबाइन कर लिया। समझ में आ रही बात आपको। अब देखो सिग्मा टाउ, तो अगर हम यहाँ पे लिखे दिस इज द ABCD, ओके। तो अब नॉर्मली आपको फोकस क्या करना है स्टूडेंट। देखिए ए कहाँ पे जा रहा है, ए पे जा रहा है, तो इसमें ए कहाँ पे जा रहा है, बी पे चला जाएगा। इस वाले में आप देखो बी कहाँ पे गया, सी पे, यहाँ पे सी कहाँ जा रहा है, डी पे चला जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें सी पे बी के सी कहाँ जा रहा है, बी पे जा रहा है, बी इस वाले पार्ट में कहाँ जा रहा है, सी पे, तो यहाँ पे सी चला जाएगा। और डी कहाँ जा रहा है, जो डी है डी पे जा रहा है, यहाँ पे डी ए पे जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये पार्ट कैसा बन गया, ए बी और डी कैंसिल कौन सा हो गया, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ये मिडिल एलिमेंट्स है, तो देखो अगर ये मिडिल एलिमेंट है तो ABCD में, अब यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर ये मिडिल एलिमेंट्स देखो, इसमें से ये आपका क्या है, मिडिल एलिमेंट है, मिडिल है। और यहाँ पर BC मिडिल है, ठीक है ना। तो इसमें से कैंसिल क्या हुआ, लास्ट में हमारा जो ये जो सी है, इसमें ये जो सी वाला पार्ट है, एक कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से सी कैंसिल हो रहा है। तो बच रहा है कितना, तीन। थर्ड थर्ड मतलब थ्री, एक बच गया, थर्ड आधा बच गया। अब यहाँ देखो 3 साइकिल का बन गया, 4 था तो 3 साइकिल। तो यहाँ पर अगर हम फोकस आउट करें स्टूडेंट, तो ये क्या होगा, इस वाले का मिडिल होगा, मिडिल होगा ना, 49 50 मिडिल होगा। तो वहां पे 49 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे सी यहाँ पर जब मिडिल था इन दोनों में, बी और सी, तो इसमें क्या हुआ था, सी कैंसिल हो गया। समझ में आ रही बात, ये जो लास्ट वाला कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया। तो इसी तरह यहाँ पर जो होगा, तो इस वाले में 50 जो होगा आपका आइडेंटिटी आ जाएगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा टोटल कितना, अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 99 साइकिल बन जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ऑर्डर ऑफ एक्स वाई कितना हो जाएगा, 99 साइकिल का जो ऑर्डर ऑफ एक्स वाई हो जाएगा 99 हो जाएगा। ये आई थिंक आपको फंडामेंटल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सा छोटा सा एग्जाम्पल के साथ मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। बहुत बेसिक सा फंडामेंटल है इस टाइप के क्वेश्चंस का। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था IIT एग्जाम 2019 में आया हुआ था। अब आइए इस तरह इसमें देखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट x belongs to S3 x power 4 E, where E is the identity elements of the permutation S3। अब फंडामेंटल आप समझो कि क्या है इस पार्ट का फंडामेंटल, ठीक है। देखो x4 है S3 में,
ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, ई होता है, 1 2 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप 1 3 हो जाता है, फिर 2 3 है, और फिर 1 3 2 है, और फिर 1 2 3। 1 2 3 पहले हो सकता है या बाद में हो सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब x कह रहा है, x देखिए x क्या होता है नॉर्मली, x बिलोंग्स टू कह रहा है, क्या होता है, x बिलोंग्स टू आपका क्या है, S3 है, और x पावर 4 इज इक्वल टू ई है। तो हम नॉर्मली जानते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले 4 को, जो 4 है ये ऑर्डर है, एक तरह से ऑर्डर ही तो है इसका। तो अगर ऑर्डर 4 है तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देखिए 4 के नंबर ऑफ डिवाइजर क्या हो सकते हैं, 1 2 और 4 हो सकते हैं, ये नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे। समझ में आ रही बात आपको, इस 4 के नंबर ऑफ डिवाइजर्स फाइंड आउट कर सकते हैं 1 2 4, ठीक है। तो अब हम कहें कि इन S3, ध्यान रखिएगा इन S3, ठीक है, इन S3 ऑर्डर ऑफ, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 कितना होगा, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, ऑर्डर 1 का क्या होता है, आइडेंटिटीज ही है तो एक ही हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 कितना हो जाएगा, ऑर्डर कितने 1 2 3, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 3 जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 कितना होगा, इसमें 4 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट्स नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, और इनको टोटल सम कर दें तो 4 हो जाएगा, मतलब ये आइडेंटिटीज दो 4 के बराबर होगा, तो ऑप्शन जो है इसका सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। जो S3 था उसमें हम लोगों ने फाइंड कर लिया, जैसे न 4 है, 4 मतलब उस ऑर्डर के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटीज रिप्रेजेंट कर रहा है वो, तो ये आप जानते हैं, सिंपल सा प्रॉपर्टीज रूल्स है। तो अगर 4 को 1 2 4 डिवाइड कर रहा है, तो अब हम फाइंड कर लें कि S3 में 1 ऑर्डर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 ऑर्डर के और 4 ऑर्डर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, और हमारा नॉर्मल वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द टोटल नंबर ऑफ 4 हो जाएगा क्वेश्चंस का पार्ट, ठीक है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो x पावर 4, तो वेयर इज द 4 हो जाएंगे, ठीक। आइए, IIT JAM 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। लेट सिग्मा बी द परमुटेशन इन सिमेट्रिक ग्रुप S5 गिवन बाय सिग्मा 1 टेंस टू 2 सिग्मा 2 3 सिग्मा 3 1 सिग्मा 4 5 सिग्मा 5 जो है 4 है। तो आपसे पूछ रहा है कि डिफाइन द नॉर्मलाइजर, नॉर्मलाइजर ऑफ, अभी नॉर्मलाइजर ऑफ सिग्मा 5 सिग्मा टाउ और टाउ सिग्मा, दैट इज ये अबेलियन है, ये ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिखा दे रहा है। तब आप ये समझो पहले, तो जो अगर हम मान लीजिए सिग्मा की बात कर लें, तो दैट इज 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है। 1 किस पर टेंस कर रहा है, 1 2 पे जा रहा है, 2 किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 3 किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, 4 किस पे जा रहा है, 5 पे, और ये 4 पे। तो सिंपली अब ये जो ऑड बन गया आपका सिग्मा, जो बन गया स्टूडेंट्स, देखिए 1 2 3 और 4 5 का बन गया, ठीक है। अब इसके नॉर्मलाइजर को निकालना है। नॉर्मलाइजर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ऑर्डर ऑफ क्लास जो होगा, क्लास सिग्मा कह सकते हो आप, समथिंग जो भी है, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ, और फिर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर, ये हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं। ये तरीका है हमको इसको निकालने का, कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हमको ही फाइंड आउट हो जाएंगे। तो अब इस टाइप का अगर हमको फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ क्लास इक्वेशन, इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है, यहाँ ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स से ही फोकस आउट है। तो टोटल 6 है, सॉरी 5 है, S5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। अब ये इस तरह का टाइप है, 2+3 वाला टाइप्स है, तो दैट इज 2 पावर 1 और 3 पावर 1 एंड फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ जी देखिए यहाँ पे भी 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि जो S5 है, तो S5 का ऑर्डर कितना है, n फैक्टोरियल के बराबर होता है, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल कैंसिल, और 3 2 6, तो इम्प्लाई दैट आज ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर जो हो जाएगा तो कितना होगा बेटा, 6 हो जाएगा। तो अगर ये 6 होता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इसमें कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर इज इक्वल टू नंबर ऑफ, जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स के को ये रिप्रेजेंट करता है, सिंपल सा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे फोकस हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, IIT JAM 22 में आया था। IIT JAM 23 का देखिए बेहतरीन सिंगल सा क्वेश्चन है, और बहुत सारा बार इसको बताया भी है
कि सिग्मा बिलोंग्स टू ए सेट, तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा डिनोट द ऑर्डर ऑफ सिग्मा, देन मैक्स ऑफ दिस, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 8 का पार्टीशन कर लीजिए और 3+5 कर लेंगे। तो इसका ऑर्डर अगर हम लोग को निकालना है तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए 3 5 का, तो एलसीएम होता है आपका 15। तो मैक्सिमम ऑर्डर पॉसिबल 15 हो जाएगा। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, छोटा सा ये बेसिक क्वेश्चन था, IIT एग्जाम 2023 में है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ परमुटेशन इन S4 हैव एग्जैक्टली 2 साइकिल्स। अब ये ध्यान रखिए, कह रहा है कि आप उसको बताओ कि एग्जैक्टली 2 साइकिल है इन देयर साइकिल डिकम्पोजिशन इज इक्वल टू। तो हमको सबसे पहले तो साइकिल डिकम्पोजिशन फाइंड करना होगा S4 का, ठीक है ना। S4 के साइकिल साइकिल डिकम्पोजिशन आपको फाइंड करना है स्टूडेंट, और उसमें से आपको वो डिकम्पोजिशन देखने जिसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर्स बन रहे हैं, 2 फैक्टर जिसमें बन रहे हैं, हमको उसी को यहाँ पर कंसिडर करना है। समझ में आ रही बात। तो देखिए क्या क्या पार्टीशन हो सकता है, जैसे 4 का 1+1+1+1, तो इसमें कितने हो गए, यहाँ 2 का रहा है, 4 होगा तो इसको नहीं लेंगे। 1+1+2, ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो गए तो ये भी नहीं लेंगे। 2+2, ये 2 साइकिल डिकम्पोजिशन बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ले लेंगे। 1+3 बन रहा है, इसको भी ले लेंगे। 4 को नहीं लेंगे। समझ में आ रही बात। तो अब इनके आपको फाइंड आउट करने हैं कि कितने साइकिल ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन सकते हैं, नंबर ऑफ परमुटेशन फाइंड आउट सकते हैं। पहले इसके लिए फाइंड कर ले, 2 के लिए कर ले। तो देखिए जैसे फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 2 के लिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जैसे मान लीजिए जो भी साइकिल आप डिकम्पोजिशन फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, किसका है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा इस वाले पार्ट के लिए हम लोग फाइंड करें तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2 फैक्टोरियल्स हो जाएगा, सिंपल प्रॉपर्टीज। तो 4 फैक्टोरियल्स या 4 3 2 1 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 इंटू 2, तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3। इस वाले के लिए फाइंड करेंगे तो 4 फैक्टोरियल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ऑर्डर 3 का, तो 4 फैक्टोरियल्स 1 के पावर 1 और 3 के पावर 1 और 1 फैक्टोरियल कोई मीनिंग्स नहीं, 1 फैक्टोरियल्स। तो इसको फाइंड कर लिया 4 3 2 1 अपॉन 3, ठीक है। तो टोटल इसको अगर हम कैंसिल करें तो आ जाएगा आपका 8, और इन दोनों को ऐड कर दे तो टोटल कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो जो टू साइकिल डिकम्पोजिशन है, एग्जैक्टली कह रहा है कि 2 साइकिल इन देयर साइकिल डिकम्पोजिशन इज इक्वल टू 11 आपका वर्क हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतर, बहुत अच्छा सा एक कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम था। अगर 2 साइकिल का आपने एक समझ इसको डिकम्पोजिशन को नहीं समझा और डायरेक्टली आपने सिर्फ कह दिया ऑर्डर 2 का फाइंड कर लिया, तो फिर यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। तो इस पॉइंट को भी आप समझिए और इसमें क्या क्या फंडामेंटल है उसको समझने का प्रयास आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, एक बेसिक सा क्वेश्चन था जिसको कि हम लोगों ने किया। यहाँ पे देखिए, लेट G be the element of S7 such that G commute with elements, इन एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहा है, द नंबर ऑफ सच G इज। अब नंबर ऑफ G में कितना एलिमेंट्स होता है, एक नंबर हम जैसे कहें कि जो नंबर या ऑर्डर कह सकते हो, जैसे हम मान लीजिए 1 2 3 जो तक कम्यूट करता है S3 के सभी एलिमेंट के साथ। तो अगर 2 6 4 3, तो इसका अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ S3 अगर हम बात करते हैं तो फैक्टोरियल 3 होता है, 6 के बराबर होता है। तो अगर ये कम्यूट कर रहा है G के साथ, ठीक है, तो जो ऑर्डर ऑफ G कह सकते हैं, तो ऑर्डर ऑफ G क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल के इक्वल्स हो जाएगा, तो दैट इज द 24 के बराबर हो जाएगा। एक छोटा सा फंडामेंटल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था और कोई लॉजिक यहाँ पे नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको। तो फंडामेंटल छोटा सा क्वेश्चन में भी अगर और कुछ प्रॉपर हो सकता है तो बाद में मैं इसको देखने की कोशिश करूंगा। तो IIT एग्जाम 2021 का क्वेश्चन है, ये देखिए, द नंबर ऑफ साइकिल लेंथ ऑफ 4 इन S6 इज। अब कह रहा है कि साइकिल लेंथ 4 जो है, साइकिल लेंथ 4 का आपको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ऑफ R साइकिल क्या होता है, जैसे NCR होता है और फिर R-1 फैक्टोरियल होता है, तो इससे निकाल लीजिए 6C4 और 4-1 फैक्टोरियल्स, सीधा सीधा। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना है। 6C4 मतलब सीधा सीधा क्या फाइंड आउट होगा, इसको आप देखो, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 एंड इनटू फैक्टोरियल 3, कैलकुलेट करिए 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल्स और अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू
2 और इंटू में 6, 3 का फैक्टोरियल, तो 4 से 4 कैंसिल, 2 3 या 6 कैंसिल, 5 6 5 या 30, 3 इज 90, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 90, ये आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑफ साइकिल ऑफ वो लेंथ 4 इज एस 6 इज 90, ठीक है। तो दैट इज द IIT एग्जाम 2021 फंडामेंटल क्वेश्चन है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन ग्रुप S4 इज इक्वल टू, S4 में अब कह रहे हैं कि ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स होंगे, तो ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स कितने होंगे, अब ये ध्यान रखना है। तो इसका साइकिल डिकम्पोजिशन क्या क्या पॉसिबल होता है, 2 ऑर्डर का ही देखना है तो 1 + 1 + 2 कर लिया, और 2 + 2, ये दो पॉसिबल यहाँ पर वर्कआउट्स हो सकता है। तो इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालें। अगर हम ऑर्डर 2 का बात करें, यहाँ भी ऑर्डर 2 है आपका, 2 टाइप्स का है, तो इसमें हम बात करेंगे तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, 1 के पावर 2 होगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 हो जाएगा, सिंपल सिंपल 2 के पावर ऑन समथिंग, तो 2 2 जा 4, मतलब यहाँ पे टोटल मिलेगा 6। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 4 से कैंसिल होगा, बट 3 2 जा 6 मिल जाएगा आपका। इसकी बात करें तो फैक्टोरियल 4/2 के पावर 2/2 फैक्टोरियल, तो ये टोटल हो जाएगा 8, तो यहाँ मिलेगा 3। टोटल सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फाइंड आउट कितना होगा 3। अब ऐड कर दिया तो कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। तो इसमें जो होगा S4 में ऑर्डर 2 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। समझ में आ रही बात आपको। तो ये एक लॉजिक है, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस है जिनको कि आपको फॉलो अप करना पड़ेगा ऑर्डर 2। अब यही कह देता है कि अगर इटसेल्फ या ओन सेल्फ इनवर्स एलिमेंट्स कितना होगा, तो ओन सेल्फ इनवर्स मतलब इटसेल्फ, तो उसमें एक आइडेंटिटी और भी जुड़ जाता है, वो 10 हो जाता है। फिर सेकेंड ऑर्डर का जो एलिमेंट्स होता है वो आपका सेल्फ इनवर्स भी होता है, ठीक है, ओन सेल्फ इनवर्स होता है। तो ये ध्यान रखना आपको, वो कैसा होता है सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होता है। तो उस केसेस में आइडेंटिटी एलिमेंट भी ऐड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो सेल्फ इनवर्स एलिमेंट कितने होंगे S4 में 10 होंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 22 में आया हुआ क्वेश्चन बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 इन द सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ S7 इज इक्वल टू, अब 12 है, ऑर्डर का हमको एलिमेंट चाहिए, बट किस में चाहिए S7 में चाहिए। तो इसका एक ही पॉसिबल है S4 + 3, जिसका ऑर्डर हमको मिलता है 12, ऑर्डर 12 मिलता है, और भी कोई भी दूसरा ग्रुप पॉसिबल नहीं होगा जिसका ऑर्डर 12 फाइंड आउट होगा। समझ में आ रही बात आपको। और चाहे आप 6 + 1 कर लीजिए, 5 + 2 कर लीजिए, तो सबके ऑर्डर नहीं मिलेंगे। जैसे आप कहेंगे 5 + 2, इसका ऑर्डर कितना होगा 10 हो जाएगा। 1 + 6 कर दे तो इसका ऑर्डर कितना होगा 6 होगा। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट, बहुत लॉजिक क्वेश्चन है। 2 + 3 + 5 कर सकते हैं सिंपल। अगर हम कहें मान लीजिए 2 + 2 + 3 करें तो भी 6 मिलेगा, ठीक है। 3 + तो 12 ऑर्डर। तो अब इस वाले पार्ट को हमको देखना है यहाँ पर। तो सिंपल कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 7 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। 4 के पावर एक ही डिकम्पोजिशन है, तो 1 के पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। दैट इज 4 के पावर 1 एंड हियर इज 3 के पावर ऑफ 1, 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो सिंपल 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 और अपॉन में 4 × 3। तो देखिए 4 से 3 कैंसिल, 6 5 जा 30, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 5 जा 30 और 30 × 21, ठीक है ना। 6 5 जा यहाँ हुआ 30, फिर यहाँ पे 21 नहीं 14 हो जाएगा यहाँ पे 14। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 3 जा 42। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको कैंसिल कर लेंगे, इंटू 2 × यहाँ पे 1 भी है और 3 भी है और इंटू 2 भी है, ध्यान रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 420, तो ये 420 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा आपका 420 हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट। ये फंडामेंटल क्वेश्चन है जिनको हम लोग कर रहे हैं। तो दिस इज द IIT एग्जाम 2022 में आया हुआ ये क्वेश्चन, बेसिक है। ऑर्डर 12 का नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं। अभी मैंने ऑलरेडी इस पर इसको बता दिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर 42 के होंगे, 35 27 60 के पॉसिबल है कि नहीं है, इसको आपको देख लेना है। S13 का ऑलरेडी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर से कर लेते हैं। S13 है, 13 का पार्टीशन हम कर दें, मान लीजिए 7 + 6। तो इसका ऑर्डर की बात करेंगे तो
ऑर्डर तो आपका 42 पॉसिबल है, एलसीएम निकाल लेंगे 7 और 6 का, तो 42 ये पॉसिबल है, ट्रू हो जाएगा। 35 की बात करते हैं, तो अगर हम कहें कि मान लीजिए 35 का है तो क्या क्या हो सकता है, S13 में पूछ रहा है, तो 1 + 5 + 7 कर दें, तो ऑर्डर आपका 35 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 35 मिलेगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि नो एलिमेंट्स है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका 1 + 3 + 9 फैक्टर हो सकता है, तो इसका ऑर्डर मैक्सिमम पॉसिबल यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये रिजेक्टेड हो जाएगा। अब 60 की बात करते हैं, तो 1 + 4 + 3 + 5 कर सकते हैं, 5 3 8 7, इसका ऑर्डर आपको मिल जाएगा 60 मैक्सिमम पॉसिबल। बट यहाँ पे कह रहा है कि नो दिखा है, तो नो एलिमेंट्स है, तो रिजेक्टेड हो जाएगा, तो 12 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट जैम तो 2024। Which one of the following groups elements order 1 2 3 4 5 but does not have elements order of greater than equal to 6? मतलब कह रहा है कि आप इन सब में वो एलिमेंट्स आप फाइंड आउट करो जिसके ऑर्डर में 1 2 3 4 5 तो हो, बट 6 ऑर्डर का एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। 6 ऑर्डर का जो भी है वो होना ही नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए S5 से शुरू करते हैं, तो S5 का 2 + 3 ऑर्डर का होता है एलिमेंट्स। 2 + 3 ऑर्डर का अगर हम फाइंड आउट करते हैं, तो ये क्या होता होगा, इसका ऑर्डर अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो पहले तो S5 ही आपका, जहाँ भी S5 होगा वो आपका रिजेक्टेड हो गया। ठीक है, S5 6 ऑर्डर का यहाँ पे कह रहा है कि ना, बट डज नॉट हैव एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो हो ही नहीं सकता। इधर ऑर्डर 6 नहीं हो सकता, इस तरह S6 भी नहीं होगा। S6 में अगर 1 + 6 कर दें, तो इसका भी ऑर्डर आपका जो है ना वो 6 होगा, जो कि 6 तो हमको चाहिए नहीं, तो ये भी आपका रिजेक्ट हो गया। अब A6 और A5 में हमको वर्कआउट्स करना है कि A6 और A5 में क्या होने वाला है। अब बड़ी समस्या ये है कि A5 और A6 में हम लोग इसको कैसे कंक्लूड करें कि 5 ऑर्डर, तो अब इसको हमको पार्टीशन करना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। तो जैसे हम 5 की बात करें, पहले 5 की बात करते हैं। देखिए 5, तो इसका पार्टीशन 1 + 1 + 1 + 1 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 1 + 1 + 1 + 2 हो सकता है, फिर 1 + 2 + 2 हो सकता है, और 1 प्लस सॉरी 2 + 3 हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो सकता है, 1 + 4 हो सकता है, 5 इटसेल्फ हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, और एक और आपका यहाँ पे मिस हो रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट, समथिंग 1 + 4 5, 1 + 4 5, फिर 1 1 1 1 1 + 1 + 1 प्लस सॉरी 2 टाइम और +3। ठीक है, ये अब अगर इसके ऑर्डर की बात करें स्टूडेंट, तो देखो ऑर्डर आपका 1, इधर 2, इधर 2, इधर 6, इधर 4, इधर 5, और इधर 3। अब A5 क्या होगा, A5 के बारे में आप समझो, सेट ऑफ इवन परमुटेशन। सेट ऑफ इवन परमुटेशन होता है, ये ध्यान रखिएगा। सेटअप क्या होता है, इवन परमुटेशन। तो ये तो यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इवन है। ये देखिए यहाँ पे सिंगल है, तो ये ऑड है, समझ में आ रही बात, ये दैट इज द ऑड है, तो ये तो यहाँ पे हम कंसिडर नहीं कर सकते। ये एक ऑड, ये ऑड मिलके क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर 2 का मिल जाएगा, 2 3। ये देखिए ये ऑड है, ये आपका क्या है 2 3, देखो ये 2 है, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 आपका ऑड और ये इवन, तो ऑड और इवन मिलके ऑड ही हो जाएंगे। तो सिंपल सा जो यहाँ पे होगा ये रिजेक्ट हो जाएगा। 1 4 4 है, ये भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसको 2 और 3 को चेक कर लेते हैं। 2 और 3 का जैसे मान लीजिए 1 2 कर लिया और 3 4 5 कर लिया, सिंपल समझो। तो 1 2 तो मिलेगा, यहाँ से 3 4 मिल जाएगा, और 4 5 मिल जाएगा। ठीक है, या 3 4 3 5, तो दैट इज द ऑड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 है, इवन है, इवन साइकिल है, तो इवन साइकिल हमेशा ऑड होता है, सो दैट इज द रिजेक्टेड हो जाएगा। 4 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट्स नहीं मिलेगा। 5 है, तो 5 मतलब ये ऑड साइकिल है, तो ये इवन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे 5 ऑर्डर होगा। ये अब 3 साइकिल है, तो ये 3 मिल जाएगा। अब देखिए जो बेटा यहाँ पे क्वेश्चंस में दिया है कि 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर, 4 और 3, 5 और 3, 6 तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम्स है, कह रहा है कि 1 2 3 4 5 ऑर्डर का तो एलिमेंट होना ही चाहिए। तो 1 2 3 4 5 ऑर्डर, तो यहाँ पे 1 2 3 4 तो मिला, लेकिन इस 4 ऑर्डर का नहीं मिल रहा है, मतलब ये 4 नहीं मिल रहा है। इसके वजह से A5 भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो बच जाएगा क्या आपका, सिर्फ अल्टरनेटिव ग्रुप A6 बच जाएगा, जिसमें कि
जो भी सभी एलिमेंट फाइंड आउट होंगे 1 2 3 4 5 के, और उसमें 6 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि A6 जो है मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, 6 होगा, और 6 ऑर्डर है वो ऑड परमुटेशन देता है, तो उसको हमको लेना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि A6 होता है इवन परमुटेशन, द सेट ऑफ इवन परमुटेशंस का ग्रुप होता है, ये ध्यान रखना आपको, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलिए यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी ग्रुप ऑफ होमोमॉर्फिज्म देयर फ्रॉम Z to Z5। Z to 5 में, Z5 में आपको नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म निकालना है। इसको डिटेल में हम लोग उस टाइम पे पढ़ेंगे जब होमोमॉर्फिज्म वाला टॉपिक्स करूंगा। 0 और 1 इसके एलिमेंट होते हैं, तो इसका ऑर्डर अगर हम बात करें, ऑर्डर ऑफ 0 की बात करते हैं तो 0 होता है, और ऑर्डर ऑफ 1 की बात करें तो 1 होता है, सॉरी ऑर्डर ऑफ 1 की बात करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब Z S5 में हमको देख लेना है कि 2 ऑर्डर्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने पॉसिबल्स हैं, तो उसको तरह से हम निकाल लेंगे। तो आइडेंटिटीज, ये इसका मतलब ये आइडेंटिटी है, ये ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी, और ये 2 ऑर्डर एलिमेंट्स, 2 ऑर्डर, ठीक है, 2 ऑर्डर एलिमेंट्स। तो इस तरह का ये फंडामेंटल है, तो 2 ऑर्डर एलिमेंट्स आप फाइंड आउट कर लीजिए, दैट इज वी गेट द फंडामेंटल आंसर। तो बहुत बेसिक सा है, आइए इसको हम लोग करके बता देता हूँ आपको इसे नॉर्मली कैसे करना है। देखिए S5 की बात करेंगे तो हमको 2 ऑर्डर का एलिमेंट चाहिए, आइडेंटिटी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ई मतलब आपका तो रहना ही है, कोई दिक्कत नहीं, आइडेंटिटी का एक होता है आपका, कोई दिक्कत नहीं। 1+1+1+2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2+2 टाइप का हो जाएगा, और +1। ठीक है, ये आपके दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनने वाले हैं। अब इसका अगर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है ऑर्डर 2 का, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल 5, 1 कितनी बार रिपीटेड है, 2, तो 1 के पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल्स, और फिर यहाँ पे 2 के पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, सीधा सीधा। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल्स अपॉन यहाँ पे 3 फैक्टोरियल्स, और इंटू में 2, तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल, और दैट इज 10 आ गया। ठीक है ना, सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 हो जाएगा समथिंग। यहाँ पे देख लीजिए, इसके बात करेंगे तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें हो जाएगा 1 के पावर 1 एंड 2 के पावर ऑफ 2 एंड इंटू में 2 फैक्टोरियल, सो दैट इज द 5 4 3 2 1, और डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2, तो 8, ये कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली जो यहाँ पे मिलेगा हमको 15 मिलेगा। तो 10 15 और एक आइडेंटिटीज आपके पास ऑलरेडी है, ये 1 वाला आइडेंटिटीज यहाँ से, तो टोटल आपका 10 + 15 + 1, तो हो गया टोटल 26। तो इसमें आपके 26 हो जाएंगे एलिमेंट्स। ठीक है, तो द हाउ मेनी होमोमॉर्फिज्म आर दिस द समथिंग, बहुत और सारे तरीके हो सकते हैं इनको फाइंड आउट करने के, बट नॉर्मल हम यहाँ पे बात कर ले रहे हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, ये भी IIT एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम द ग्रुप Z4 टू सिमेट्रिक ग्रुप S3। ठीक है, तो कोशिश करिए, बट अगर आपको नहीं समझ में आता तो हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका वर्कआउट हो कैसे इसको होमोमॉर्फिज्म Z4 से S3 में हम लोग फाइंड करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। ओके स्टूडेंट्स, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।